हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में जो कि मुझे मिला। और उसने मुझे एक बात कही। उसने ये बात कही कि आप जो है वीडियो बनाते हो फूड ब्लॉगिंग के ऊपर, बाहर का खाना दिखाते हो, बाहर का खाना प्रमोट करते हो। तो दूसरी तरफ से आप दिखाते हो कि आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। और ये तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो आपको ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए। और काफ़ी हार्श वे में वो मुझे मतलब ये बताना चाह रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं उसका भावना समझ गया। मैंने उसकी हाँ में भरी, हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूँ। और मैंने उसको कहा ठीक है भाई। अब ऐसे लोगों से जो है आप डील करोगे जब भी आप कुछ ऐसा नया काम करोगे जिसके अंदर आपकी पब्लिक एंगेजमेंट हो रही है या आप किसी से मिल रहे हो या आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे लोग, ये जो सब्सक्राइबर था दैट इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव। और मैं ये चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता है, बोलना नहीं चाहता, पर अच्छी नहीं लगती है। लोग आपको देखते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो लोग आपको जो है ना डिग्रेड करने के लिए या ऐसी डिमोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो मैं इन चीज़ों से पहले गुजर चुका हूँ, काफ़ी पहले डिमोटिवेट हो भी गया था और चीज़ें बंद कर दी थी। तब एक्चुअली मेरा गोल ये था कि मुझे लोगों तक वीडियो पहुँचाना है। और लेकिन अब मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियोज़ जब मैं बड़ा हूँ, मतलब बूढ़ा हो जाऊँ, तब मैं देखूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने मेरे जवानी में क्या-क्या काम किए थे, क्या-क्या बेवकूफ़ियाँ की थी, क्या नई चीज़ें सीखी थी। तो ये सब करके जो मुझे ना आगे जाके अच्छा लगेगा। तो ये बात मैं उसको कैसे समझाता, मतलब वो सुनने के मूड में नहीं था, वो यही बताना चाह रहा था कि आप गलत कर रहे हो। तो हाँ भाई, मैं चटोरा हूँ, मैं बाहर खाने का शौकीन हूँ, मैं बाहर नई-नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, खाता-पीता रहता हूँ। तो उसी चीज़ को मैं व्लॉगिंग के फॉर्म में भी दिखाता हूँ। लेकिन मैं एक्सरसाइज़ भी करता हूँ। तो मैं जो अच्छी चीज़ें करता हूँ मैं वो भी व्लॉगिंग में दिखाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोगले होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि हम जो है बाहर का खा रहे हैं, लेकिन हम लोग जिम नहीं जा रहे। मतलब अच्छी चीज़ें, अ गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ दे डोंट शो, और दे शो द गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ और दे डोंट शो द स्ट्रगल बिहाइंड दैट। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो है हर चीज़ ओपनली रखना चाह रहा हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज़ भी करता हूँ और बाहर का भी खा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप घर का खा रहे हो तो हेल्दी है, ठीक है? सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है आप घर का खा रहे हो तो हेल्दी खा रहे हो। आप घर में जो है पूड़ी आप खा रहे हो तली हुई, जो डीप फ्राई है, ठीक है? ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वो मुझे मुझे पता है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ पूड़ी अवॉइड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रोटी ही मिले। और इस तरह से खाने में भी आप जो है अपनी चॉइसेस बना लो, तो आपको खाना जो है आपके शरीर को खराब नहीं करेगा। डीप फ्राई चीज़ें अवॉइड करो। हाईली कार्बोहाइड्रेट चीज़ें जो है आपको एनर्जी तो देती है, लेकिन साथ में बहुत सारी कैलोरीज़ भी देती हैं। ये कैलोरी जो है आपके फैट में ऐड ऑन हो जाती है। तो आपका फैट बनने का एक कारण ये है कि आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। अब इंडियन डाइट के साथ में, स्पेशली वेजिटेरियंस के साथ में, दिक्कत यही है कि यहाँ पे हम लोगों के खाने में प्रोटीन की बहुत भारी कमी है, बहुत भारी कमी है। अगर आपने पनीर खा लिया तो खा लिया कभी, क्योंकि महँगा मिलता है बड़ी मुश्किल से। और उसके अलावा अगर क किस से बात करो कि अरे तुम व्हे प्रोटीन लेते हो क्या? तुम तो डब्बा खाते हो। तो ये तो खराब चीज़ है। लेकिन उनको वो शायद इसके बारे में पता नहीं। व्हे प्रोटीन जो है मैं खुद यूज़ करता हूँ, मसल ब्लेस का बायोज़ाइम व्हे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। ब काफ़ी रिसर्च के बाद में मैंने व्हे लेना स्टार्ट किया अपने बॉडी को जो है वो प्रोटीन की नीड की कंप्लीशन के लिए। तो व्हे प्रोटीन बनता है जब दूध को फाड़ के पनीर बनाते हो, तो जो पानी एक्सेसिव जो वाटर बचता है, उस वाटर को सुखा के उसको प्रोसेस करके व्हे बनाया जाता है। तो उसको व्हे प्रोटीन, इसमें केसीन और प्रोटीन दोनों अलग-अलग होते हैं। ये पार्ट आप वीडियो हैं काफ़ी यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि व्हे प्रोटीन कैसे बनता है, आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि अलग-अलग बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कुछ तरह के मिलावट करते हैं या सप्लीमेंट में इस तरह की चीज़ें डालते हैं और सस्ता करते हैं उसको। तो देखिए, व्हे प्रोटीन जो है उसके बनने की प्रोसेस अपने आप में इतनी कठिन है कि वो महँगा ही मिलता है। व्हे प्रोटीन जो है काफ़ी महँगा सप्लीमेंट है। और जब ये बनता है उसकी प्रोसेस काफ़ी कठिन होती है, इसलिए काफ़ी महँगा। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि ये सस्ता मिल रहा है और आप सस्ता समझ के ले लोगे, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी। तो और मैंने मतलब सबसे पहले ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन का जो सप्लीमेंट था व्हे प्रोटीन, वो लिया था। और उसके बाद मैंने उसका थोड़ा-सा चीपर वर्ज़न ढूँढने की कोशिश करी थी, लेकिन बट उसके अंदर सभी चीज़ें सही हों, ऑथेंटिक हो, सब कुछ हो। तो मैं फाइनली आया मसल ब्लेस के ऊपर। मसल ब्लेस
को मैंने यूज़ किया, उसके बाद मसल बेस का बायोज़ाइम वे प्रोटीन यूज़ किया। बायोज़ाइम जो है काफ़ी आपको हेल्प करता है आपके मसल में जो है ना प्रोटीन के एब्ज़ॉर्प्शन में। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब मैं जब वे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग जो हैं जिनको पता नहीं है, वो आके कहेंगे अरे तुम तो वीडियो में गलत चीज़ें बता रहे हो या गलत चीज़ें ट्राई करने का बोल रहे हो। तो अब ऐसे लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता। समझदारी जो है रिसर्च से आती है। आप रिसर्च करो, खुद पढ़ो। इंटरनेट अब सबके लिए अवेलेबल है, फ्री है, सब जगह मौजूद है, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ रील स्क्रॉल ना करें, थोड़ा रिसर्च करें, पता करें। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से पूछें। तो जब मुझे इस तरह के सब्सक्राइबर या ऐसे लोग मिलते हैं जब डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा-सा मैं हल्का-सा इरिटेट होता हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ अपने पास के टाइम पे मैंने इरिटेट होके परेशान होके क्या किया? एट द एंड खुद का ही नुकसान किया। तो ये व्लॉगिंग में 2014 से या 15 से स्टार्ट करता, तो आज मैं कहीं और होता। तो बस आप लोगों से यही चीज़ डिस्कस करनी थी, मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना के डाल दूँ। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए और खुद ऐसे लोग ना बने, दूसरों को मोटिवेट करते रहें, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। मोटिवेशन हर किसी के लाइफ में जो है एक बहुत बड़े सप्लीमेंट का काम करता है। तो ठीक है, बाय बाय।